अरे इस साला आजकल कमाई हो नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। है समझ में कब आएगा, ऐसे तो भूखों मर जाऊंगा मैं। अरे कितनी ठंड है, ओहो, चलो अब थोड़ी राहत मिल रही है। अरे बाबा, इस घने जंगल में क्या कर रहे हो और अपने साथ ये गधा लेकर? हाँ भाई, जा रहा था अपने गांव, ठंड लग रही थी, रास्ते में ये अलाव जला लिया मैंने, सोचा थोड़ी गर्मी मिलेगी तो राहत मिलेगा। और ये गधा लेकर क्यों जा रही हो? अरे ये गधा तो बहुत कीमती है, इसे अपने गांव ले जा रहा हूँ। गधा और कीमती? हाँ, ये गधा कीमती है, ये गधा दूध देता है। अरे गधे तो दूध देते ही है, इसमें कीमती वाली क्या बात हो गई? अरे तुम्हें पता नहीं, गाँव में आजकल अजीब बुखार होते हैं, तबीयत लोगों के खराब होते हैं। गधे का दूध बेचो तो अच्छी आमदनी भी हो जाती है और लोगों के तबीयत भी ठीक हो जाती है। कोई बुखार हो, कुछ भी हो, सब ठीक हो जाता है एकदम अच्छे से। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। अरे यार, किसी तरीके से ये गधा मिल जाता। गधा खरीदने का पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बुढ़ा जीते जी तो मुझे देने वाला नहीं है। क्या करूं? कुछ उपाय लगाता हूँ। अच्छा बाबा, यहाँ कोई तालाब या नदी नहीं है क्या? मैं थोड़ा नहा कर आता। अरे हाँ, अब इस ठंड में तुम नहाओगे? हाँ बाबा, अरे मुझे ठंड नहीं लगती है, अब मुझे तो गर्मी लगती है। अच्छा, पास में ही तालाब है, जा सकते हो, नहा सकते हो। अरे वो पौधा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उस पौधे में जहर है, थोड़ा सा मिलता मुझे। ये रहा वो पौधा, अब बुढ़े का काम तमाम करूँगा मैं। ये हो गई तैयार, अब चलता हूँ। अरे आ गए तुम? हाँ काका, आ गया। आपने ठीक ही कहा था, तालाब का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि मैंने स्नान ही नहीं किया, जलाया यहाँ पे। काका, तुम्हें भूख तो लगी होगी, जंगल में इतनी देर से बैठे हो। भूख तो लगी है, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे तो अब गाँव जाकर ही खाना मिलेगा। अरे नहीं काका, मेरे पास रोटी सब्जी सब है, आओ मैं आपको खाना खिलाता हूँ। अच्छा, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, इस समय और इस जंगल में मेरी मदद के लिए आए हो, ये तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशखबरी भी है। काका ये लो, ये रही रोटी और ये रही सब्जी, अब आप इसे अच्छे से खाओ। दो भाई, भूख लगी है बहुत जोरों की, बूढ़ा हूँ ना, भूख लग जाती है। अरे अब मेरा सर क्यों घूम रहा है? हाँ, ये हो गया काम तमाम। चलो गधे भाई, अब तुम मेरे साथ चलो, अब मैं बनूंगा राजा। हमारे गांव में भी तरह तरह की बीमारियां हैं, अब सब ठीक होंगी। अरे दूध ले लो, दूध, गधे का दूध, हर तरह की बीमारी का इलाज, गधे का दूध।
अरे ओ कालू, सुन सुन सुन। हाँ काकी बोलो। अरे मुझे दे दे, जोड़ों में बहुत दर्द है, पूरे बदन में दर्द है। काकी इसे पियोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन काकी ये थोड़ा कीमत लगेगा। अरे कितना कीमत लगेगा? देखो काकी, गधा यहाँ किसी के पास है नहीं। 1000 सोने की मोहरे लगेंगी। 1000 सोने की मोहरे है तो बोलो, वरना मैं चला। अरे रुक जा, दे दूंगी मैं। ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, दे दूंगी मैं। चलो बढ़िया है। दूध ले लो, दूध, गधे का दूध सब कुछ तंदुरुस्त कर देगा, एकदम तबीयत ठीक हो जाएगी। ओ भाई, अरे दे दो मुझे भी। अब पता नहीं घर में बुखार का तांता लगा हुआ है, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। लो ना 1000 मोहरे लगेंगी। हाँ भाई दे दूंगा, जितनी लगेगी। अब क्या किया जा सकता है? अरे वाह, सारा दूध बिक गया। देखो तो कितनी मोहरे हुई है। हाय हाय, आज तो मैंने 4000 मोहरे कमा लिया। कल से सोचता हूँ दूध का दाम थोड़ा और बढ़ा दूँ। कम है, थोड़ा जल्दी कमाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। कालू भाई, ओ कालू भाई, घर में हो क्या? अरे इस समय कौन आ गया? ठीक से पैसे भी गिनने नहीं देते हैं। चलूं तो जरा देखूं तो। अरे मंटू, क्या बात है? कालू भाई मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मेरी बीवी बुखार से तप रही है और पता नहीं उसका बुखार 4 दिन से नहीं उतर रहा है। अब मुझे डर लगने लगा है। वैद्य जी ने कहा गधे का दूध, लेकिन इस गांव में गधे का दूध तो सिर्फ तुम्हारे पास है, दे दो भाई। अरे देखो मंटू, मेरे पास दूध तो है, लेकिन पैसे देने होंगे। कितने पैसे? देखो 1200 सिक्के लगेंगे, दोगे तो बोलो। दे दूंगा, लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें चुका दूंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिना पैसा लिए तुम्हें नहीं दे सकता। कैसे कह रहे हो कालू भाई, तुम इसी गांव में रहते हो, ऐसे मत करो। हम तो कभी एक साथ दोस्त हुआ करते थे। देखो भाई, गंदा है पर धंधा है, धंधे में किसी तरीके का समझौता नहीं। पैसे दोगे तो दूध मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? दे दो, बहुत जरूरी है। मेरी पत्नी बुखार से तप रही है। कालू थोड़ी तो दया दिखाओ। अरे दया? धंधे में दया दिखाया तो समझो गए काम से। देखो भाई, दया वया नहीं चलता है, इसीलिए मुझे मजबूर मत करो। चलो भैया, जाओ। अरे नहीं करो ऐसे कालू। अरे भाग यहाँ से, अच्छे से कह रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पैसा है तो आ यहाँ, मेरा दिमाग खराब मत कर, चल भाग। कालू मत करो ऐसे, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा घर बार सब परेशान हो गया है। बैजी, कैसे ठीक होंगे मालिक? अरे देखो मुनीम, ठीक तो ये हो जाएंगे, लेकिन गधे का ताजा दूध लगेगा, अब बिना पानी वाला। अरे हाँ, मिल जाएगा। गांव में ही है एक कालू कौवा, उसने एक गधा पाला है, आजकल वो दूध बेचता भी है, मैं उसी से ले लूंगा। हाँ फिर व्यवस्था करो, हर दिन सुबह सुबह गधे का दूध मालिक को पिलाओ, ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, आप परेशान मत हो। कालू, ओ कालू,
अरे मुनीम जी, हाँ कहिए मुनीम जी। और सेठ जी पूरी तरीके से बीमार है, उन्हें गधे का दूध चाहिए। वैद्य जी ने कहा था गधे का दूध से वो ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लीजिए। बताइए कितना दूंगा। और तू एक काम करना, रोज 1 केजी दूध दे आना। वो तो ठीक है मुनीम जी, लेकिन पैसे? अरे पैसे मिलेंगे ना तुझे, ऐसा थोड़ी है नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे 1 केजी का 50,000 चाहिए होगा। अरे ये क्या कह रहा है, 50,000? हाँ हाँ सेठ जी हैं और ताजा दूध दूंगा तो लगेगा ही। अच्छा ठीक है, सुन पानी नहीं मिलाना। ओहो हो, तब तो और ज्यादा लगेगा। है कितना? और 60,000 सिक्के। ठीक है ठीक है। इस साले को बताऊंगा, एक बार सेठ जी ठीक हो जाए उसके बाद इसे बताता हूँ। अरे वाह, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 7 दिन हो गए। इस दूध में ताकत तो जरूर है, इसने मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दिया। वाह वाह वाह। मालिक वो तो ठीक है, लेकिन इस 7 दिन में आपके पीछे बहुत सारे सिक्के खर्च हुए हैं। ये क्या कह रहा है? हाँ मालिक, वो जो गधे का दूध आ रहा है ना, कालू 1 नंबर का कमीना है सेठ जी। उसने 60,000 केजी दूध दिया है। अरे इतना ज्यादा? ऐसी कीमत तो कहीं नहीं देखी थी। हाँ सेठ जी, वो सबको चूना लगा रहा है, गांव वालों को परेशान भी कर रहा है। ये तो गलत बात है, ऐसे में तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सेठ जी एक बात बताऊं, सजा भी मिल जाएगी और लोगों को सस्ते में दूध भी मिलने लगेगा। वो क्या, बताओ। आप एक काम कीजिए, गांव में कम से कम 7-8 लोग हैं जो दूध बेचते हैं। 8 गधे मंगाकर उन्हें दे दीजिए, वो भी दूध बेचने लगेंगे। फिर अपने आप सजा मिल जाएगी कालू कौवे को। हाँ ये तुमने ठीक कहा। चलो कोई नहीं, तुम 7-8 गधों की व्यवस्था करो और गधे मंगवाना शुरू करो। हाँ मालिक। अरे वाह, आज तो ज्यादा बेचूंगा, आज कमाऊंगा भी ज्यादा, मजा आ जाएगा। अरे इतने सारे गधे, ये गधे कहाँ से आ रहे हैं? ए भाई रुको रुको। अरे ये गधे कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया ये सब सेठ जी के यहाँ जा रहे हैं। सुना है सेठ जी लोगों को गधे बांटेंगे। अच्छा चलो ये तो बढ़िया है, मुझे भी गधा मिलेगा। मालिक ये वो हैं जो दूध बेचते हैं गांव में। देखो भाई, तुम लोगों के लिए एक एक गधे मैंने मुफ्त में मंगवाए हैं, लेकिन इन गधों को लेने के बाद एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी ने कीमत बढ़ाकर बेची तो उसकी खैर नहीं। कीमत सही होनी चाहिए, तभी ये गधे मिलेंगे। हाँ हाँ मालिक, हम तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। हाँ मालिक, हम आपकी ही बात मानेंगे। हाँ तो एकदम ध्यान रखना, गांव वालों को दूध मिले लेकिन कीमत सही हो और एकदम मनमानी कीमत बिल्कुल ना हो। चलो मुनीम जी, एक एक करके गधे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी,
आपने तो गांव वालों की जान बचा ली। इस गधे की दूध के लिए मैं अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए मारा मारा फिर रहा था, लेकिन आखिर आपकी ही मदद से वो अब ठीक हो जाएगी। अब मेरी पत्नी आराम से गधे का दूध पी पाएगी। अच्छा, चलो बढ़िया है। हमारी वजह से अगर तुम्हारे लिए मदद मिलती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अरे मेरे लिए गधा? सेठ जी, मेरे लिए गधा? अरे भाई, तुम्हारे लिए गधा क्यों? तुम्हारे पास तो पहले से गधा है, फिर नया गधा देने का कोई मतलब तो नहीं बनता है। और सुनो, याद रखना, मैंने जो बातें कही है वो सब पे लागू होता है। दूध उचित दाम पर ही बिकने चाहिए। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है मालिक। दूध ले लो, दूध। अरे दूध ले लो, दूध। अरे अभी तक कोई दूध लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? जाऊं तो जरा देखूं तो काकी के घर में। काकी, ओ काकी, अरे काकी, दूध तो ले लो। अरे कालू, क्या बात है? काकी, कोई बात नहीं है, बस मैं तो ये कह रहा हूँ, दूध नहीं लोगी? दूध ले लो। अरे भाई, अब तुम्हारी तरह मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अब मैं 40 सिक्कों में ही 1 केजी दूध पा जाती हूँ। ऐसे में मुझे तुम्हें 1000 सिक्के अब नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा मुझसे दूध लेती थी। एक काम करता हूँ, मैं 40 में ही दे दूंगा, तुम मुझसे दूध ले लो। नहीं नहीं, तुमने एक समय बहुत परेशान किया है, अब मुझे नहीं चाहिए। अरे ये क्या, अब तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अरे ओ भाभी, दूध ले लो। अरे कालू भैया, नहीं नहीं, अब आपका दूध नहीं चाहिए हमें, अब तो आ गया है। मंटू हमें सस्ते में ही दूध दे देता है। उसने कहा है कि उसके रहते किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो अजीब बात है। मैं मंटू के पास जाता हूँ। मंटू भाई, ओ मंटू भाई, देखो मंटू भाई, हम लोगों के पास मात्र 8 गधे हैं, यानी 8 लोग हैं। हमें एक काम करना चाहिए, 8 लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर मिलकर काम करेंगे तो फायदा हमारा ही होगा। क्या कहते हो? कहना क्या चाहते हो भैया? कहना मैं ये चाहता हूँ कि 8 लोग जो दाम रखेंगे, गांव वालों को उसी दाम पर खरीदना पड़ेगा। ऐसे में हमारा काम भी बन जाएगा, हमें मुनाफा भी हो जाएगा। एक दूसरे के पेट में लात मारने से क्या होगा, बताओ? देखो भैया, लगता है तुम भूल गए हो। अब मालिक ने क्या कहा था? मालिक ने कहा था अगर हम रेट में हेर फेर रखेंगे तो फिर वो गधे भी छीन लेंगे और सजा भी मिलेगी। वैसे भी कालू भैया, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। तुम्हें तो याद ही होगा मैं अपनी पत्नी के लिए कितना परेशान हुआ था। आखिरकार जगह जगह भटका था, लेकिन कहीं पर भी गधे का दूध नहीं मिला था। तब से मैंने सोच ही लिया था अब भविष्य में कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को तकलीफ हो। अरे ऐसे तो मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। देखो भैया कालू, मैं तुम्हें यही कहूँगा,
अब तक तुमने बहुत कमाया, अब उसी पैसे से कोई और धंधा खोल लो, लेकिन अब ये मुनाफा वाला धंधा तुम्हारे लिए नहीं रह गया है और पहले की तरह मत करना। और ये तो मुसीबत हो गई। अच्छा भाई चलो मैं चलता हूँ, मुझे दूध बेचने चलना है। ये क्या हो गया, ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। कैसे हो कालू? अरे मुनीम जी, ये क्या किया आपने? देखो बेटा, अपनी अपनी गलती का सजा तो भुगतना ही पड़ता है। तुमने भी कुछ वैसा ही किया, इसीलिए तुम्हें सजा मिली। तुमने लोगों का खून खूब चूसा है, तो अब अदा करने का वक्त आया। अरे मुनीम जी, चलो कोई नहीं, मैं कोई और धंधा कर लूंगा। इसीलिए तो मैं आया हूँ बेटे। ये ले, ये कागज पकड़। ये कागज कैसा है? अरे ये सेठ जी ने भेजा है तुझसे लगान वसूली को। हाँ, लगान वसूली? लेकिन मैं तो कोई खेती वेती नहीं करता। सेठ जी ने कहा है दूध में तूने खूब कमाया है, ऐसे में तुझे अब लगान देना होगा। अरे ये क्या, दूध में भी लगान? और नहीं तो क्या, सेठ जी को तूने 60,000 के दूध बेचे हैं, वो भी एक दिन के। कीमत तो चुकानी होगी ना भाई। अरे ये क्या मुसीबत मोल ले लिया मैंने। और वो रोने लगता है।